हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल जीके स्टेशन में। अगर आपका भी एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम 1 जुलाई से होने वाला है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम 50 ऐसे प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, अम्ल नीले लिटमस को डैश कर देता है। जो अम्ल होता है वह नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है, कि नीला कर देता है, कि हरा कर देता है, या कि पीला कर देता है। तो जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस को लाल करता है। इसका एक ट्रिक होता है अनीला, ठीक है। जिसे अ से अम्ल हो जाएगा और नी से नीला और ला से लाल हो जाता है, ठीक है। ये ट्रिक आप लोग याद रखिएगा। अनीला, अ से अम्ल, नी से नीला और ल से लाल, ठीक है। और इसके साथ एक और प्रश्न आता है, जो क्षार होता है वो लाल लिटमस को क्या कर देता है? तो नीला कर देता है, ठीक है। ये भी आप लोग को याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से है, कि हॉकी से है, कि बैडमिंटन से है, या फुटबॉल से है? तो राइडर कप जो है गोल्फ से संबंधित है, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? यूरिया है, या अमोनियम सल्फेट है, या अमोनियम नाइट्रेट है, या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमोनियम सल्फेट है, जो मृदा में सर्वाधिक रूप से अम्ल छोड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो चौथा प्रश्न है, गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, या जलोढ़ मिट्टी, या चिकनी मिट्टी? तो गेहूं के लिए सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होती है, ठीक है। पांचवा प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक आम का उत्पादन किया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, या असम में? तो भारत में सबसे अधिक आम का उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। छठा प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दाचीग्राम वन अभ्यारण्य, सिमलीपाल नेशनल पार्क, या हजारीबाग नेशनल पार्क, या कॉर्बेट नेशनल पार्क? तो भारत की प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो सातवां प्रश्न है, भारत में वन क्षेत्र सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, या महाराष्ट्र? तो भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, ठीक है। आगे चलते हैं। आठवां प्रश्न है, बैलाडीला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? मैग्नीज, चूना पत्थर, लौह अयस्क, या बॉक्साइट? तो बैलाडीला लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, ये प्रश्न सभी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। 9वां प्रश्न है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, या बेंगलुरु में? तो भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, कूका आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं। तो 11वां प्रश्न है, भारत में साक्षी नीति के रूप में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? चार्ल्स वुड, जेम्स मिल, लॉर्ड मैकाले, या लॉर्ड कॉर्नवालिस? फिल्ट्रेशन सिद्धांत किसने दिया था? तो फिल्ट्रेशन सिद्धांत लॉर्ड मैकाले ने दिया था, ठीक है। और इसी ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार किया था, ठीक है। आगे चलते हैं। तो 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिकों में कौन सा एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? पोटेशियम ब्रोमाइड, कैल्शियम क्लोराइड, एथिल एल्कोहल, या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड? तो शांतिकारक औषधि के रूप में पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो 13वां प्रश्न है, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। तो इंसुलिन में जस्ता धातु मौजूद होती है। आगे चलते हैं। 14वां प्रश्न है, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? जिर्कोनियम का, यूरेनियम का, मोलिब्डेनम का, या वेनेडियम का?
तो न्यूक्लियर बम बनाने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 15वां प्रश्न है, अधोलिखित युग्म में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? पायरीन अग्निशामक, सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा, फ्रोऑन प्रतिष्ठक या फ्लोरीन तो फ्लोरीन युक्त बहुलक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्लोरीन, जो फ्लोरीन युक्त बहुलक से नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 16वां प्रश्न है, किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? उत्तर पूर्व क्षेत्र को, दक्षिण पूर्व क्षेत्र को, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को या केरल एवं तमिलनाडु क्षेत्र को? तो भारत का चावल का कटोरा कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 17वां प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे संबंधित है? बाढ़ नियंत्रण से, भूमि रोकथाम से, दूध उत्पादन से या मत्स्य उत्पादन से? तो ऑपरेशन फ्लड जो है दूध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 18वां प्रश्न है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? सोन नदी, कोसी नदी, गंडक नदी या पुनपुन नदी? तो त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 19वां प्रश्न है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से हस्तांतरित कर देवगिरी में स्थापित किया था? बलवन ने, फिरोज शाह तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, जिन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कर देवगिरी बनाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 20वां प्रश्न है, पुर्तगाली यात्री नूनीज किसके दरबार में आया था? ठीक है, कृष्णदेवराय के, अच्युत देवराय के, देवराय प्रथम के या देवराय द्वितीय के? तो नूनीज अच्युत देवराय के शासनकाल में आया था। ठीक है, आगे चलते हैं। 21वां प्रश्न है, कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? गंगा नदी, कावेरी नदी, नर्मदा नदी या गोदावरी नदी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी, जो नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। आगे चलते हैं। 22वां प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही वीवीआई है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अगर ये पूछे कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, आगे चलते हैं। 23वां प्रश्न है, संसद की सम्मिलित बैठक की अध्यक्षता की जाती है? यानी कि संसद की सम्मिलित बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के स्पीकर द्वारा, राज्यसभा के विपक्ष के नेता द्वारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा के स्पीकर द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। 24वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जैविक मूल है? मूंगा, पन्ना, मानिक या पुखराज? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 25वां प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में पेश किया था? लाहौर अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में, हैदराबाद अधिवेशन में या ढाका में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाहौर अधिवेशन में किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 26वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत, विधि अधिकार या सामाजिक अधिकार? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विधिक अधिकार। आगे बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन है? एक मूलभूत अधिकार है, एक मूल कर्तव्य है, निर्देशक सिद्धांत है, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्देशक सिद्धांत है। ठीक, आगे चलते हैं। तो 28वां प्रश्न है, इनमें से कौन ग्रेट लैक्स का हिस्सा नहीं है? ग्रेट लैक्स का हिस्सा कौन नहीं है? वियर, सुपीरियर, ह्यूरॉन या मिशिगन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वियर है। ठीक है, जो लक्स का हिस्सा नहीं है। आगे चलते हैं। तो 29वां प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है? लोकमान्य तिलक,
स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद या रविन्द्रनाथ टैगोर? तो उसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद ने कहा था। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिफल नहीं है? बादों में वृद्धि, प्रदूषण में वृद्धि, कृषि योग्य भूमि में कमी, जंगली जानवर में अभिवृद्धि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जंगली जानवर में अभिवृद्धि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक तीसरा प्रश्न है, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट, मर्क्यूरी सल्फाइड या सोडियम क्लोराइड? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मर्क्यूरी सल्फाइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 32वां प्रश्न है, असेंबलर का कार्य है। तो असेंबलर का कार्य असेंबली भाषा का यंत्र भाषा में परिवर्तन करना है, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 33वां प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संघ के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की क्रम संख्या कितनी है? 24 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, या 25 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, या 26 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 34वां प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? अकबर ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 35वां प्रश्न है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, बलवा ने, इल्तुतमिश ने या फिरोज शाह तुगलक ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। किसका? लोक निर्माण विभाग का। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 36वां प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? बलवा ने, फिरोज शाह तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो दिल्ली के ब्राह्मणों पर फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर लगाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। 37वां प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? अमावस्या में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में या यकृत में? तो 37वां का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटी आंत में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 38वां प्रश्न है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? एनीमोमीटर का, रेन गेज का, नेफोस्कोप का, हाइग्रोमीटर का? तो 38वां का ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, नेफ्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है बादलों की दिशा और गति जानने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 39वां प्रश्न है, अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक है, यानी कि अनुवांशिकी के जनक किसे कहते हैं? रॉबर्ट हुक को, चार्ल्स डार्विन को, ग्रेगर मेंडल को, इनमें से किसी को नहीं? तो अनुवांशिकी के जनक को हम ग्रेगर मेंडल को कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 40वां प्रश्न है, जिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? वाल्डेयर ने, वाटसन ने, क्रिक ने या जोहान्स ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जोहान्स ने किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। 41वां प्रश्न है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है बुद्ध चरित्र, थूत पिटक, अभिधम पिटक या विनय पिटक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, थूत पिटक, जिसमें बुद्ध का उपदेश सम्मिलित है। ठीक है, 42वां प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? त्रिरत्न में, त्रिपिटक में, शीलव्रत में या अणुव्रत में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिपिटक में। तो त्रिरत्न ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, जैन धर्म से संबंधित है। 45वां प्रश्न है, 19 नवंबर निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व हरित दिवस, विश्व निरंतर दिवस, विश्व शौचालय दिवस और विश्व स्वच्छ जल दिवस? तो 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 46वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 24 जुलाई को या 29 जुलाई को या 20 जुलाई को या 25 जुलाई को?
तो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 47वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू एंड सरोजिनी नायडू। तो सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष किसने रहा था? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 48वां प्रश्न है, मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? 1001 ईस्वी में, 1015 ईस्वी में, 1025 ईस्वी में, 1020 ईस्वी में। तो मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में लूटा था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 49वां प्रश्न है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, अपघटन के द्वारा, इनमें से किसी से नहीं। तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 50वां और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक RDX का अन्य नाम है? तो RDX का अन्य नाम साइक्लोनाइट है। क्या है? साइक्लोनाइट है। तो आगे दोस्तों, इन 50 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का उत्तर दिया हमें कमेंट करके बताएं।